नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम के आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। और हम आ गए हैं यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम अभी 14 मई 2023 को हुआ है प्रीलिम्स का, जो कि यूपी पीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने, और आप लोग यहां से चेक कर लीजिएगा कि आखिर कौन से क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और ये जो आंसर हैं बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है जो कि मैं बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो कि 22 क्वेश्चन आए थे, इनको अब डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन इसके आंसर क्या होना चाहिए। तो हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे, आप लोग बस चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने ये ऑप्शन टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका ये करेक्ट ऑप्शन है, और आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा आप मार्क्स स्कोर किए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पेपर नहीं था, फैक्चुअल बेस्ड भी था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी था। तो चलिए आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ही हम आपको वन बाई वन पार्ट वाइज आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ये पहला पार्ट जो आपका आ रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है। 22 क्वेश्चन आए थे, इसको चलिए देखते हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है संविधान का कौन सा भाग सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो डायरेक्ट पार्ट पर बेस्ड फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो सभी को पता भैया यूनियन टेरिटरीज की बात होती है, वो पार्ट 8 में होती है, बिल्कुल सही है। शेड्यूल ट्राइब की बात जो हुई है वो पार्ट 10 में करी गई है, बिल्कुल। इसमें जो ऑप्शन आपका जो माना जाएगा वो अधिकरण भाग 11। एक्चुअली ये ट्रिब्यूनल्स वाला जो है ये पार्ट 14A में है, ठीक है। ये आपका 11 में नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 14A में है। इसलिए आपका कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप ये टिक करके आए हैं तो आपका ये पूरी तरीके से आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन आया है आर्टिकल पे बेस्ड। ये आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो आर्टिकल देखिए 324, आप सभी को पता है, इसमें इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है, तो जो कि फोर्थ है। अगर आप ए का फोर्थ अगर आप एलिमिनेट कर लेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। डायरेक्ट देखिए ए का फोर्थ केवल एक ही आपका मिल रहा है, तो आपका डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। और बच्चों को पता होता है कि भैया फाइनेंस कमीशन की बात करी जाए तो वो 280 में बात की जाती है, वित्त आयोग की बात करते हैं, ठीक है। और 280 देखिए सी है, सी का आपका 2, तो ये भी आपका ऑप्शन। ये एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस अगर आप ये टिक करके आए बी ऑप्शन, इसका करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो आपका सीधे सीरियल वाइज लगाने का है, सीरियल वाइज इसमें करना है। इसमें निम्नलिखित घटनाएं दे रखी हैं। इसमें प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारत संविधान को अंगीकृत कब किया गया, इस तरह से ये आपका भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, तो ये भैया 26 जनवरी को किया गया। और आगे इसमें एक और ऑप्शन है संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो जब भी कोई भी सभा होगी उसकी बैठक होगी, उसके बाद ही कुछ चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो पहले तो भाई मीटिंग हुई होगी, तो ये आपका पहला आ जाएगा। देखिए 4 दिए, इससे आपको सीधे एलिमिनेट कर दिए दो ऑप्शन। तो अब बात करते हैं कि ये देखिए भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि कब थी, 26 जनवरी, जो कि सबसे लास्ट में थी। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, 4, 1, 2, 3। अगर आप ये टिक करके आए तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और आप इसमें नंबर गेन कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि एजर्शन और रीजन पर ये क्वेश्चन है। इसमें किसी राज्य की सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन कह सकते हैं इसको। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। हाँ जी, राष्ट्रपति कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वो विधानमंडल के प्रस्ताव को माने, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है, फिफ्थ क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर वो शून्य घोषित कर दिया गया है इसका निर्वाचन उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मानोगे, बिल्कुल जब तक वो उपराष्ट्रपति रहा है तब तक उसका कार्यविधि जो जितनी भी घोषणाएं वो सारी मानी जाएंगी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार का घोषणा होने के दिन, मतलब जिस दिन घोषणा हुई है कि उसका कार्यकाल शून्य कर दिया गया है, उस दिन भी अगर उसने कोई फैसला किया है तो वो मान्य होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। हाँ, बिल्कुल मान्य नहीं होते, कार्यविधि मान्य नहीं होते जी, नहीं मान्य होते हैं। जिस दिन वो शून्य कार्यकाल घोषित किया गया है उसका, उस दिन भी अगर उसने कोई भी घोषणा की है तो वो मान्य होगी। तो ये
गलत है, तो एक तरह से यहाँ पर केवल 1 ऑप्शन होगा। अगर आप ये टिक करके आए हैं तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। देखिए 6th क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, डायरेक्ट फैक्चुअल वोट बेस्ड क्वेश्चन है। एम लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी होगी, तो सीधे सीधे उसमें दे रखा है कि ये मीरा कुमार है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, पहली स्पीकर लोकसभा की, ठीक है, मीरा कुमार जी। तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, जो आपको हेल्पफुल मिलेंगे आगे आने वाली परीक्षाओं में। 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायरेक्ट देखिए 7 क्वेश्चन में ये आपका जो क्वेश्चन है सीधे शेड्यूल पर आ गया है। 3rd शेड्यूल ओथ से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। 8th शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। 10th शेड्यूल अगर देखा जाए तो डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब दल बदल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन है, ये आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसमें जो 9th शेड्यूल है, देखिए एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, चलते हैं अब 8th क्वेश्चन की ओर, जो कि राष्ट्रपति पर है क्वेश्चन, संसद से रिलेटेड है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल संसद का भाग है, क्योंकि संसद के 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका लोकसभा होता है, और दूसरा राज्यसभा होता है, और 3rd वन होता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और स्टेटमेंट और नीचे रीजन दे रखा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ये भी अगर हम बात करें तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें सीधे सीधे ए और आर दोनों सत्य हैं, व्याख्या नहीं करता, तो जो व्याख्या करता है वो वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको देखिएगा, अगर आप ये टिक करके आए हैं तो बिल्कुल सही है। संघ वित्त आयोग, संघ वित्त आयोग के बारे में अगर हम बात करते हैं, वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। जी नहीं, 4 सदस्य होते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को देता है। जी नहीं, नीति आयोग को नहीं देता है, तो इसमें ना तो 1 ना तो 2 ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। अगर आपने ये नाइदर 1 नाइदर 2 अगर करके आए हैं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11th क्वेश्चन जो इसमें बोल रहा है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी, रिट कौन कौन सी होती हैं? देखिए ये 5 प्रकार की रिट होती हैं, बिल्कुल सही है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को, हाँ ये हम इसका ऑप्शन दोनों ही रखेंगे कि दोनों ही आपके करेक्ट हैं। ठीक, भारत के न्यायवादी पर यह क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल पर यह क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की बिल्कुल अर्हता रखता हो, उसकी योग्यता होनी चाहिए। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। जी नहीं, ये गलत है, तो इसमें केवल 1 ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन जो आपका है वो राज्य विधान परिषद पर है, राज्य विधान परिषद के गठन से रिलेटेड है। तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधान सभा की कुल 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, बिल्कुल ये सही है। और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना आवश्यक है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसमें बोथ 1 और 2 आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन की ओर। देखिए डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है। इसमें पूछा है संसद के उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ। देखिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं उनकी सीटों पर डिस्कशन किया गया। राज्यसभा में जी हाँ 31 सीटें ही हैं, लोकसभा में 80 सीटें, 80 सदस्यों पर चुनाव होता है। तो इसमें बोथ 1 और 2 आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर। संसद के सचिवालय से रिलेटेड देख लेते हैं, उनके संदर्भ में क्या कह रहे हैं। संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सृजित किया जाता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन माना जाएगा। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, तो ये आपका बोथ 1 और 2 आपका ऑप्शन करेक्ट है। 16th क्वेश्चन देखते हैं जो कि ग्राम सभा पर है। ग्राम सभा पर है, इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर बिल्कुल उसी प्रकार जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, बिल्कुल सही है ये। इसकी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। जी नहीं, केंद्रीय सरकार नहीं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होता है। ये आपका पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य नहीं है, इसको आप टिक करेंगे। अगर आप ये बी ऑप्शन चूज करके आए हैं तो ये बिल्कुल सही है, इसको देख लीजिएगा। 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन ये बोला है पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन
कौन करता है? तो भैया राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अभी यूपी में जो इलेक्शन हुए ग्राम पंचायत के, नगर निकाय के चुनाव हुए, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है कंडक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में, ये अशोक मेहता पर क्वेश्चन आया है। देखिए, ये सन 1977 में हुआ, ये सभी को पता है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, तो त्रिस्तरीय में थोड़ा सा कुछ कमियां नजर आई, उसी का निवारण करने के लिए अशोक मेहता समिति आई थी सन 1977 में। और इसमें 3 स्तरीय व्यवस्था से 2 स्तरीय व्यवस्था करने की मतलब रिकमेंडेशन दी इन्होंने, ये बिल्कुल करेक्ट है। और राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण, हाँ, केंद्र को प्रथम बिंदु माना, ये ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार को सौंप दी गई और कुल इसमें 132 सिफारिशें शामिल थीं। तो इसमें बोथ 1 और 2 आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इसको और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु बलवंत राय मेहता की जगह अशोक मेहता समिति आई थी। अब 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र जो देता है वो किसको देता है? तो भैया वो राष्ट्रपति को देता है। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर है 20, आर्टिकल भी है 20 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये बोला गया है कि आर्टिकल 20 है वो प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, डबल जेओपार्डी क्लॉज है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर है, या एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। तो भैया यातना के विरुद्ध निर्देश ये इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, अगर आप ये टिक करके आए तो बिल्कुल ही सही है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में अगर देखा जाए तो कौन सा कॉमन है? एक चीज़ है जो बिल्कुल कॉमन है, तो भैया पर्यावरण का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये दोनों में ही बात कही गई है, डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, संसद की संयुक्त बैठक के बारे में मतलब ज्वाइंट सिटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान करती है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल जो आता है आपका वो 108 में है संयुक्त अधिवेशन। ठीक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन 2 है, ये ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल पे बेस्ड कई क्वेश्चन आए हैं, आप आर्टिकल तो रट ही जाइए, क्योंकि ये आपके यूपी पीसीएस हुआ चाहे यूपी SSC आयोग हुआ, ये आर्टिकल बेस्ड जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आर्टिकल आपको तैयार होने चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था जिसमें 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, आप सारे आंसर चेक कर लीजिएगा। अगर आप ये टिक करके आए तो आप ये समझिए आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन आप अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं। अब इसके बाद हम हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी और बचे हुए जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे उनको भी डिस्कस करेंगे, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।